उसका धन्यवाद करते हैं, उसका सेवा करते हैं, उसका पूजा करते हैं। हम ख्रिस्तीय विश्वासी लोग प्रभु के मंदिर में अर्थात हमारा चर्च में आकर के पवित्र विवाह संपन्न होता है और हम इससे अवसर पर परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते हुए वचन की अगुवाई को पाते हैं। इसलिए प्रियो, वचन हमें विवाह के संबंध में एक बहुत सुंदर बात कहा गया है और वह हमें इब्रानी 13 उसका 4 पद में हम लोग देखने पाएंगे। इसमें लिखता है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछावना निष्कलंक रहे। अर्थात परमेश्वर विवाह को ठहराया है, जिसे हम आज सभी जाति और धर्म में, सभी समुदाय में संपन्न होते देखते हैं। इसी के साथ साथ हम देखने पाते हैं किसी भी समुदाय में विवाह होता है तो उसका आदर और सम्मान बिल्कुल अलग था। और यही बात को मसीह में प्रियो सुलेमान राजा अपने भी जीवन में अनुभव किया, क्योंकि वह बुद्धिमान था। परमेश्वर ने उसे बुद्धि दिया था, ज्ञान दिया था। वह विवाह के संबंध में कहता है, जिसने स्त्री व्याली उसने उत्तम पदार्थ को पाया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ है। अर्थात ये विवाह जो है परमेश्वर के द्वारा ठहराया हुआ है सभी जाति धर्म और समुदाय के लोगों के लिए, जिसमें एक स्त्री एक और एक पुरुष विवाह में जोड़े जाते हैं। और वचन हमें बताता है कि अब वे दो नहीं एक तन, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसको मनुष्य अलग ना करे। अर्थात ये विवाह एक ऐसा टूट बंधन है, अटूट बंधन है, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। वचन हमें बताता है कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। अर्थात इस बात से हम जानते पाते हैं विवाह में परमेश्वर का अनुग्रह होता है। इस विवाह को कौन जोड़ता है? परमेश्वर जोड़ता है। कौन जोड़ता है? सागर परमेश्वर जोड़ता है। और परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि कोई मनुष्य इसे अलग ना करे। वचन में हम अगुवाई के लिए देखने पाए, पहला वचन के रूप में हम लोग देखने पाए कि एक से दो अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। अंतिम उसका अंतिम भाग में देखने पाते हैं जो 3 तागे से बटी हुई धागा जल्दी टूटती नहीं। ये विवाह जो है बंधन है, अटूट बंधन है, इसको हम तोड़ नहीं सकते। कोई मनुष्य तोड़ नहीं सकता, कोई मनुष्य इसे तोड़ नहीं सकता। ये जीवन पर्यंत परमेश्वर का जुड़ा हुआ बंधन है, पवित्र बंधन है, और इसकी पवित्रता हमें बनाए रखना चाहिए। मसीह में प्रियो, हमने दूसरा वचन लिया, उसमें वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं। उसके लिए परमेश्वर ने क्या कहा? मैं इसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। ये मेल खाना वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। विचारों का मिलना, काम का मिलना, सोच का मिलना जरूरी है। इसको हम लोग कई उदाहरण से कई जगह सुने होंगे कि ये विचार का मिलना क्यों आवश्यक है, सोच का मिलना क्यों आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि मसीह में प्रियो ये विवाह परमेश्वर ने हमें हमारे जीवन में दिया है, जिसे आज सागर और मुंटे पूरा करने जा रहे हैं, अपने जीवन में पूरा करने जा रहे हैं। इसलिए आवश्यक है कि ये अपने अपने विचारों को, अपनी सोच को, और उसके साथ साथ अपनी सोच और विचार के साथ जो काम करते हैं उसका मेल खाना आवश्यक है। सबों का मेल खाना क्या है? आवश्यक है। इसलिए
हमें इस बात को स्मरण करना है मुख्य रूप से कि परमेश्वर हम सबों से क्या करता है, प्रेम करता है। इसलिए यह विवाह की आशीष को परमेश्वर ने दिया है। नंबर 1, हम अपने वैवाहिक जीवन में वैवाहिक जीवन जीते हैं, कई बार उतार चढ़ाव आता है। और मसीह में प्रियो, इसीलिए विवाह के संबंध में कहावत एक बहुत अच्छा चला हुआ है, और मसीह विश्वासियों के लिए तो और अच्छा है ना। क्या कहावत है? साधु के लड्डू खाए वो भी पछताए, और नहीं खाए कितना लोग नहीं खाए सब साधु, नहीं खाए वो भी पछताए ना। कैसा है मनती? नहीं खाता है वो भी पछताता है ना। कहावत है ना। ये क्या है? कहावत है, लेकिन ये हम ख्रिस्त विश्वासियों पर लागू नहीं होता। हम विश्वासियों पर ये लागू नहीं होता, क्योंकि ये विवाह को हमने नहीं ठहराया। किसने ठहराया है? ईश्वर ने, परमेश्वर ने ठहराया। वचन हमें बताता है, रोमी की पत्री उसका 15वां अध्याय उसका 7 पद में लिखता है, इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया, वैसा ही तुम भी एक दूसरे को क्या करो? ग्रहण करो। एक दूसरे को क्या करो? ग्रहण करो। कई बार हम सुनने में पाते हैं कि विवाह जो है एडजस्टमेंट का है। शादी करने के बाद एक दूसरे से क्या कर लेते हैं? एडजस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है उसमें प्रयोग। ये शादी जो है सेटलमेंट ना, क्या है? सेटलमेंट। एडजस्टमेंट नहीं है, ये सेटलमेंट है। एडजस्ट करके चलने वाला नहीं है, लेकिन एक दूसरे को संभालते हुए आगे बढ़ना है। एडजस्ट नहीं करना, सेटलमेंट करना है, सेटल हो जाना है। ये विवाह हमें कहता है, और यही बात को परमेश्वर हमें विवाह में दिखाया है कि हम एक दूसरे को क्या करें? ग्रहण करें, है ना। क्या करें? ग्रहण करें। इफिसी की पत्री उसका 5वां अध्याय 22 से अगर 30 पद में देखेंगे तो यहाँ पर परमेश्वर विवाह के संबंध में और विवाहित पति पत्नी के जीवन के संबंध में निर्देश देता है और कहता है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसा कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। उसके बाद पतियों के लिए भी निर्देश दिया गया है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक हो, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपने देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। साथ पति पत्नी जो होते, जैसा कलीसिया में हम बहुत सारे लोग हैं, तो कलीसिया एक देह है और हम सभी भिन्न भिन्न अंग हैं, वैसे ही पति और पत्नी दोनों एक ही शरीर है और दोनों दूसरे के अंग हैं। और यही परमेश्वर विवाह में हमें सिखाता है। इसलिए हम वैवाहिक जीवन में अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को स्मरण करते हैं